चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को 9वां चैप्टर जो चल रहा था ये आप लोग का बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीकरण 8 क्लास का। इस चैप्टर में आप सभी को क्वेश्चन और उदाहरण दोनों करते चल रहे हैं। लगभग 2 टेस्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, इसीलिए सोचे कि, और थोड़ा पेचीदा भी है, तो सोचे कि इसको अपलोड कर दिया जाए यूट्यूब पर, ताकि बच्चा को रिवीजन भी हो जाए, और टेस्ट भी था तो उसे रिवाइज सबको ज़रूरी है। तो चैप्टर लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। लगभग क्या, आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में टोटल 8 पार्ट हुए, ये लास्ट यानी 9 पार्ट हुआ। टोटल 9 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। जिनको बहुत अच्छा से इस चैप्टर के बारे में जानना है, बहुत अच्छा से पढ़ना है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद किसको कहते हैं, एक पदीय क्या होता है, द्विपदीय क्या होता है, त्रिपदीय क्या होता है, बहुपद क्या होता है, उसका जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, गुना कैसे होता है बहुपद का, उसमें चर को क्या होता है, जाति क्या होता है, सब के बारे में बहुत विस्तार से डिस्कस किया गया है। तो आप लोग इसको देखिएगा, समझ में आएगा बहुत अच्छा से। चलिए तो चलते हैं, हम जहाँ पे थे क्वेश्चन देखते हैं कहाँ तक हो चुका था सोल्व। तो क्वेश्चन आप लोग का सोल्व हो चुका था। क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन आप लोग का सोल्व हो चुका था। ये प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न संख्या आप लोग का हो चुका था 4 के 6 और 7। तो 4 में 7 को क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन पिछले क्लास तक हम सोल्व कर चुके थे, यानी पार्ट 8 तक हम 7 तक 4 का 7 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे, और बहुत बारीकी सोल्व किया। आप देखिएगा पूरी तरह समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये टेस्ट का रिजल्ट सभी को लग चुका है, और नोटिस बोर्ड पे वहाँ पर रिजल्ट सभी का लग चुका है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया बच्चा लोग, बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि इस टेस्ट में लोग इतना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम भी कहीं कहीं चिन्ह में जब थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं, चिन्ह में गड़बड़ हो जाता है, तो बच्चा लोग को तो और कम समय दिया जाता है। उसमें भी वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा पढ़ के आया है, तभी इतना अच्छा कर पड़ा है। 30 नंबर का टेस्ट हुआ, 30 में 30 नंबर आया है, और 1-2 बच्चा का नहीं, लगभग 4-5 बच्चा का 30 में 30 नंबर आया है। बाकी का लगभग मेरा टारगेट था कि 25 प्लस आना चाहिए, तो वाकई में लगभग 70% बच्चा ऐसा है जो कि 25 प्लस लाया है, और कुछ बच्चा ऐसा है जो कि मतलब 15 से ऊपर का है, यानी 20 से नीचे का है। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका 15 से नीचे आया हो। इसके मतलब सब बच्चा ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं और धीरे हुए हैं, उनको चलिए एक वीडियो और प्रोवाइड करते हैं, उनमें इनका पूरा बीजीय व्यंजक समाप्त होता हुआ दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 5 में क्या कहता है, दर्शाएं कि, दर्शाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दर्शाना। अब 8 के बच्चे सुनेंगे दर्शाना तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, दर्शाना क्या होता है। दर्शाना मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ला देना, काम खत्म, दर्शा दिए। उसी को सिद्ध करना ही बोलेंगे, सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना है, तो वही है, सेम है, कुछ अंतर नहीं है। तो इसमें क्या कहता है, दर्शाएं कि 3x + 7। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 का पहला क्वेश्चन कहता है 3x + 7 का स्क्वायर है और -84x है। बराबर क्या लाना है, तो बराबर लाना है भाई 3x - 7 का होल स्क्वायर, इसके बराबर ला देना है। तो चलिए देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं क्या आता है बराबर में हल। पहले तो 3x + 7 के होल स्क्वायर है, तो a + b कहने का मतलब ये हो जाएगा, इसको अगर a मानते इसको b मानते तो क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होकर जानता है कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना तो पता ही है। तो कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ ए का वैल्यू, पहले इसका मान निकल रहा है इतना के बाद फिर इसको लिखेंगे। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 3x का होल स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद प्लस में बी कहने का मतलब 7 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब प्लस 2, ए कहने के मतलब कि 3x और बी कहने का मतलब कि आपका 7 हो गया। और माइनस में जो आपका है वो यहाँ पे लिख देते हैं -84x और बराबर में ये है आपका a माइनस बी, इसको कह सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं a, इसको b, तो यानी क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 3x है, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस b का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा -2। और a का मान है 3x, तो 3x हो जाएगा। और b का मान है 7, तो 7 हो जाएगा। कंप्लीट, ठीक है। तो करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। प्लस में 7 × 2 42x हो जाएगा। और माइनस में 84x और बराबर में हो जाएगा 3x यानी 9x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 49 हो जाएगा और माइनस में x छूट गया, यानी b का मान क्या है, a का मान 3x है, तो x यहाँ रहेगा। तो हो जाएगा 7 × 2 42x हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब इसको 9x है, तो 9x को रहने देते हैं। इतना सबको जानिएगा कि जब उस साइड तरफ आएंगे तो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। 9x को ही पट्टी लाते हैं ना, पहले लिख देते हैं पूरा 49 प्लस 42x और माइनस 84। पहले तो 42x को देख लेते हैं। 42x माइनस 84 से कहने का मतलब कि माइनस का हो जाएगा -42x। और ये साइड क्या हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 42x। आप देखिए ये साइड का जो वैल्यू है इस साइड के इक्वल आया कि नहीं आया, आ गया। जब इक्वल आ गया तो इसी को बोलते हैं, दर्शा दिए, यानी LHS इसको बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे RHS। हम पहले ही बताए थे कि ऐसे खड़ा हो जाएंगे कॉपी के सामने, और जो ए मेरा हाथ है उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, हाथ को राइट बोलते हैं। तो लेफ्ट मतलब एल वाला इधर लिखेंगे एल, और एच मतलब होता है हैंड और एस मतलब साइड, और ए राइट है तो राइट हैंड साइड। ए इक्वल हो गया, यही इतना काम करना है। ठीक है, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको साइड पर लगा दें। और साइड इसको लगा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 2 नंबर कहता है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 का 2, 5 का 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि 9p और -5q का होल स्क्वायर और प्लस 180pq बराबर 9p और प्लस 3q, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, वही कंडीशन जो पहले हम बताए थे वही काम करेंगे, कोई दूसरा काम नहीं करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी 9p का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 5q का होल स्क्वायर।
और -2 और a कहने का मतलब 9p और b कहने का मतलब 5q, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा 180pq, ठीक है। और ऐसे तो सटा के ताकि हट जाए। अब इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 9p का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर और प्लस 2 और a कहने का मतलब 9p, a का मतलब 9p और b कहने का मतलब 3q। करते हैं सॉल्यूशन। देखिए 9p स्क्वायर का मतलब 81p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर माइनस 9 × 5 = 45 × 90 pq और प्लस 180 pq बराबर। उसके बाद हो जाएगा 9 × 81 81p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 के 36 मतलब हाँ सही है, 9 दूनी 18 या 36 जो 36pq। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 81p स्क्वायर आप प्लस में 25 स्क्वायर छूट गया q स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा a प्लस है तो यहाँ प्लस से हो जाएगा 90 और 180, तो माइनस वाला खत्म होगा तो प्लस वाला हो जाएगा 90pq। और यहाँ पे देखते हैं 81p स्क्वायर 25 सही है सही है सही है 81p स्क्वायर और प्लस में 9 क्वेश्चन तो सही है ना, ओहो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है, एक मिनट यही कहें कि बराबर का नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलती हो गया है। ये जो हो गया है ये 5 होना चाहिए, तो हम लिख दिए हैं क्या 5 होना चाहिए ना 5, तो 5 भी लिखेंगे तो सब जगह 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, तो ये कुछ और ही हो जाएगा। देखते हैं ये 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 25p q स्क्वायर और यहाँ 5 हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45 × 90 pq। अब देखते हैं 81p स्क्वायर प्लस 25 q स्क्वायर और प्लस 90 pq। देखिए तो सेम आता है, सेम आ गया। इसके मतलब LHS बराबर का हो जाएगा RH, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह से है, तीसरा चौथा पांचवा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है तीसरा 5 के 3 क्या कहता है 4/3 m और पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। अब देखिए जिस पे आ जाए प्लस ही ले लेते हैं, प्लस है कि हम माइनस ले लेते हैं। 3/4 n क्योंकि मीटरा हुआ है तो माइनस ले लिए हैं, अगर बराबर आता तो ठीक है। 2mn बराबर 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। देखते हैं
आता है कि नहीं आता, उसको उसी छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं पहले करके। ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब कि 4/3 का एम का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर में 3/4 एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2, और ए कहने का मतलब हो जाएगा 4/3 एम, और बी कहने का मतलब हो जाएगा 3/4 एन, और प्लस में कहा जाएगा 2m एन, और बराबर में आ जाएगा 16/9 एम स्क्वायर प्लस 9/16 एन स्क्वायर। चलिए इसको करते हैं। ए स्क्वायर यानी चर्चा को 16/9 एम स्क्वायर प्लस 9/16 एन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ई से ई कैंसिल, ई से ई कैंसिल, 2 गो एम और एन हो जाएगा। ठीक है, आप प्लस 2 गो एम और एन पहले से है, आई पट्टी तो 16/9 एम स्क्वायर और प्लस 9/16 एन स्क्वायर। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, एक तरफ के ला के हम उस बराबर कर देते हैं। अब एक बात देखिएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए तो ये जो है ये इसके बराबर ना आ गया, ये क्या है, LHS है, और ये क्या है, RHS है, ये बराबर हो गया। ये तो करना था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम बना लेंगे। अगला चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न कहता है 4PQ प्लस 3Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ माइनस 3Q का होल स्क्वायर अब बराबर 48PQ स्क्वायर। एक और नया तरीका सीख लीजिए, यही इतना क्वेश्चन में जितना तरीका सिद्ध करने का सब सीख लीजिए। एक होता है कि लिख के भी हम चल सकते हैं, लिख देंगे LHS से, RHS से, कोई एक से चल देंगे, फिर अगर LHS से चलेंगे तो RHS आ जाएगा, RHS से चलेंगे तो LHS आ जाएगा, कोई एक से चल देंगे। तो चलिए हम इसको कहते हैं, सभी को पता है, इसको कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे हल किससे, LHS से। अच्छा तरीका है, चल के देखते हैं इससे। LHS से चलेंगे तो LHS क्या कहता है, 4PQ प्लस 3Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ माइनस 3Q का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी कहने का मतलब कि 4PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2a कहने का मतलब 4PQ और b कहने का मतलब 3Q, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब कि a स्क्वायर हो जाएगा 4PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 4PQ 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस 2a कहने का मतलब 4PQ और b कहने का मतलब 3Q। ठीक है, तो हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ ब्रैकेट देते हैं। ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि माइनस चिन्ह है ना, इसको फिर सबसे गुना करना होगा, इसलिए ब्रैकेट दे दिए। 4 करने का मतलब ये हो जाएगा 16,
16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 की 24 पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 16 पी क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, उसके बाद प्लस 9 क्यू का होल स्क्वायर और माइनस में 4 दूनी 8 की 24 पी और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चीज चेंज कर सकते हैं तो 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर माइनस से करें तो माइनस 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर ये 9 यहाँ 9 प्लस कैंसिल ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया 24 48 यानी 48 पी क्यू स्क्वायर और 48 पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, बराबर हो जाएगा आर एच एस सिद्ध हुआ। ठीक है, या सत्यापित हुआ है ना, दर्शात बस हो गया, यही इतना तो है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन आपको कहता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए बराबर 0। देखते हैं करके आता है कि नहीं आता है, आना तो चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको इससे करेंगे और इसको फिर इससे कर देंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे कर देंगे, यही काम करेंगे सब में। ठीक है, तो ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और लिख देते हैं, फिर ए को बी से करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी, इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए बी और इसको करेंगे इससे तो प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस में बी सी हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा और माइनस में सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस नहीं प्लस में ए सी हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 0 आता है कि नहीं, बराबर 0 लिख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे माइनस, ध्यान से देखिएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ए बी और यहाँ पे बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर ए सी 0 आ गया, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस, दर्शाएं या सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। सर्व समीकरणों का प्रयोग से कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, सर्व समीकरण को एक ले लेते हैं। छठा का पहला प्रश्न कहता है 71
पहला क्या है 71 का स्क्वायर है और सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो 71 का स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं जिसमें सर्व समीकरण लग सके? तो इसको हम कह सकते हैं कि 71 के काम कीजिए, आप कर दीजिए 70 आप प्लस में 1 इसका स्क्वायर कर दीजिए। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। आप 71 को 70 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ना? इजी तो है। हाँ, तो इसमें वही करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर करने का मतलब 70 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर करने का मतलब 1 का होल स्क्वायर। आप प्लस 2 और a कहने का मतलब 70 और b कहने का मतलब 1। तो ये हो जाएगा 4900 प्लस में 1 प्लस में 7 दूनी 14, इतना हो जाएगा। जोड़ेंगे टोटल तो हो जाएगा आपका सॉरी एक भी तो है। तो 1 हो जाएगा, 2 पर का हो जाएगा, 2 पर 4 हो जाएगा, 3 पर का हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा, 10 के शून्य भाग में 1 हो जाएगा और 4 पर हो जाएगा, 4 1 5 50 27 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 चलो 1 और 49 सही है, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है? दोनों तो सेम है। 2 नंबर कहता है 99। 99 क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 99 को कि 100 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हल करते हैं, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी फॉर्मूला को हम बैठाएंगे। तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 और 1 के आने का मतलब 1 का आने का मतलब हो जाएगा 100 और b का आने का मतलब हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर 4, 1 का आने का मतलब 1 और ये हो जाएगा 200। इसको घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना जाएगा? घटाएंगे तो बचेगा 100 में से 0 यानी 0 में से 0 और यहाँ बच जाएगा 8 बचेगा, 9 बचेगा और 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 9 8 0 1, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 102। सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको सिंपल कर लेना बाबू। क्या कर लेना है कि 100 प्लस 2 पर तोड़ देना। आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर प्रश्न कहता है 998। इसको क्या करेंगे? इसको हम तोड़ेंगे 1000 और माइनस 2 पर तोड़ देंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न 5 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग 2 को होमवर्क दे दिए हैं, 2 को देख लीजिएगा थोड़ा सा। प्रश्न क्या कहता है? चलिए 5वां प्रश्न पूछते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है? 5वां जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। 5वां जो आपका प्रश्न है वो कहता है 5.2। बहुत आसान है, थोड़ा सा टफ है बट उतना भी नहीं। 5.2 को अगर हम हल करते हैं तो इसमें वही तरीका लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं? 52 सिंपल दशमलव हटा के समझिए। 52 को क्या कर सकते हैं? तो 52 को कह सकते हैं कि 50 और प्लस 2, बस यही काम यहाँ पे है। लेकिन दशमलव है तो एक अंक दशमलव में चल जाएगा, तो यहाँ पर दिया जाएगा 5 प्लस 0.2, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टेंशन इस बात का है कि दशमलव का गुना कैसे करेंगे सर जी?
एक दशमलव का गुना करने के लिए ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ रहिए। आ जाएगा गुना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करने का मतलब 5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर करने का मतलब कि 0.2 का स्क्वायर, और प्लस में 2 और a कहने का मतलब हो जाएगा 5 और b कहने का मतलब हो जाएगा 0.2। इसका मतलब है कि हम बताए थे कि जब दशमलव के बाद एक अंक हो तो स्क्वायर करने पर अंक हो जाता है दुगना। इसके मतलब क्या, दशमलव के बाद अगर 0.2 है तो स्क्वायर करेंगे तो उसका 0.04 इस तरह से आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो 0.04 आएगा। अब प्लस में इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब समझिएगा 5 दूनी, अच्छा इसको सर कैसे गुना करेंगे, तो सिंपल 5 दूनी 10 और गुने 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, दशमलव उड़ाने के लिए ऐसे करेंगे तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। इसके मतलब कि यहाँ बच जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब कहेगा नहीं सर 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब भाई तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.0। तो 2.0 कहने का मतलब कि हम 0 ना लिखकर सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 25 करते हैं तो 25 2 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 27 अब प्लस हो जाएगा 0.4, 0.04 तो क्या हो जाएगा 27.04 आंसर। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है 297 और मल्टीप्लाई 303। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब कि 297 को हम कह सकते हैं 300 माइनस 3 कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 297 को 300 माइनस 3 कर सकते हैं, और 303 को क्या कर सकते हैं, 300 प्लस 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको हम बताए थे, फार्मूला का नाम क्या है, अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको b मानते हैं, फिर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके मतलब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जी पुट किया जाए तो जी पुट किया जाए, यानी 300 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी कहने का मतलब कि हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर 9 पर 4 गो 0, और 3 का स्क्वायर करने का मतलब 9। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि इसमें से घटाएंगे कैसे, तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, और 9 9 9 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अब बात को समझिएगा। 7 नंबर कहता है कि 78 इंटू 82, बताओ बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बबुआ हमारे लिख सकते हैं, सुनना देखो, इसको लिख सकते हैं 80 और माइनस 2 और 80 प्लस 2। इसको बना के दिखा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7 8 9 2 और बच गया है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, ये प्रश्न आपका है 8 नंबर प्रश्न।
8 का कहता है, बस समझिएगा। कहता है 8.9 को अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वही है, अगर हम दशमलव नहीं रहता तो क्या सोचते हैं, 80 है, यानी 90 के पास का अंक है। तो 90 के पास का अंक है तो हम कह सकते हैं 90 माइनस 1 गुरुजी एकदम परफेक्ट है। तो 90 माइनस 1 नहीं कह के एक अंक को दशमलव में लेंगे, इसका सीधा मतलब है कि एक अंक यहाँ पे नहीं, कुत्ते को जीरो बिठेगा, हो गया। इसके मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं 9 आप माइनस 0.1, इसको दे सकते हैं आराम से स्क्वायर, ठीक है। जब इसको स्क्वायर देंगे तो ध्यान देना, इसको स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे a माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर कहने का मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर कहने का मतलब हो जाएगा आपका 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 और a कहने का मतलब कि 9 हो जाएगा, और b कहने का मतलब 0.1 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर बोले तो 81 हो जाएगा, और प्लस में इसका स्क्वायर बोले तो 0.01 हो जाएगा, और माइनस, अच्छा इसमें टेंशन है सर, एक का स्क्वायर एक का होता है, 0.0 का कह रहा है। तो बाबू मेरे, हम बताए थे जब ये स्क्वायर होता है तो अंक हो जाता है दुगना। दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो स्क्वायर होने के बाद दशमलव के बाद दुगना चला जाएगा, यानी 2 अंक हो जाएगा। अगर 2 अंक है तो मतलब दुगना चला जाएगा, यानी 4 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम कहते हैं कि ये हो जाएगा आपका, एक अंक है तो 2 अंक हो गया दशमलव के बाद, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। अब इसको अगर हम 18 कहते हैं तो 18 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 18 ही रहेगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और समझ गए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं जोड़ घटाव, तो जोड़ घटाव करेंगे तो हो जाएगा 81, और प्लस में 1, और घटाएंगे 1.80, ऐसे करके घटाएंगे तो ये बचेगा 10, 11 में से 1 तो 1 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना 80, तो ये 70 हो जाएगा, 70 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न कहता है 9 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। कहता है 10.5 इंटू 9.5, 10.5 और 9.5 इसको क्या करेंगे कीजिए। तो बाबू मेरे सिंपल उपाय है, इसको लिख सकते हैं हम 10.5 यानी 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, और 95 का लिख सकते हैं 100 माइनस 5। दशमलव को हटा के सोचो, लोग दशमलव को हटा के सोचा कीजिए। तो बाबू रे 105 को दशमलव अगर हटाएंगे तो 105 का लाएगा, ये 95 का लाएगा, तो इसको 100 प्लस 5 ले दो। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ भी, एक अंक के बाद यहाँ, यानी हो जाएगा 10 प्लस 0.5, ये हो जाएगा एक अंक के बाद है, यानी 10 माइनस 0.5, बस यही है, यानी यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 0.5 इंटू 10 माइनस 0.5, और वही बतवा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाते हैं ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर में आ जाएगा कितना, ए के मतलब 10 है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और बी के मतलब 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। 10 कहने का मतलब 100 है, 0.5 कहने का मतलब 0.25 है। इसको अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 100 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 99.75, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बात समझिएगा। कितना टोटल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, बस 2 और क्वेश्चन है। चलिए 7 पे चलते हैं। 7 कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय a प्लस बी इंटू माइनस बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मान ज्ञात कर। निम्नलिखित क्या क्या कहता है, मान ज्ञात करना ही नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू माइनस बी का उपयोग करते हुए ये वाला बतवा बोल रहा है। अभी तो फॉर्मूला लगा रहे थे, बहुत सारे इधर तो फॉर्मूला लगा रहे थे। तो चलिए चलते हैं। ये आपका है, टाइम ज़्यादा हो रहा है क्या? ठीक है दोनों। अब 1-2 क्वेश्चन के लिए कहीं छोड़ खींच देते हैं ना, तो लेते सही। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5-1 का स्क्वायर है और -4-9 का स्क्वायर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये तो फार्मूला है। यानी एक जगह पर 51 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 51, सीधी सी बात है। छिलका हुआ तो आप उलट दिए थे। 51 प्लस 49 और फिर 51 माइनस 49, यही रकम कर देंगे। तो 51 प्लस 49 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और गुणे ये हो जाएगा 51 से 49 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 आंसर। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है कि 1.02 का स्क्वायर और -0.98 का स्क्वायर। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ 102 है और वही काम करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान क्या है, ए का मान तो जी यहाँ पे है 1.02 और प्लस ये हो जाएगा 0.98 और फिर है 1.02 माइनस 0.98, यही तो है। तो 1.02 कहने का मतलब हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 8 2 10 के सोने कितने 1 9 1 10 के सोने कितने 1 2, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 197 जाएगा, यानी हो जाएगा 0.4 0 पॉइंट का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और समझ गए। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कहने का मतलब कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 0.8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। गुना भाग में देख लेना सही से बाबूरे। चलिए अगला प्रश्न कहता है 3 नंबर क्या कहता है, ध्यान देना। 3 नंबर प्रश्न कहा है बाबूरे कि 153 का स्क्वायर और -147 का स्क्वायर, तो 150 प्लस 3 है और क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा हल, अगर हम इसका करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको कर देना हम लोग, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें नहीं है खास। एक और प्रश्न है यहाँ पे, ये है चौथा प्रश्न, 12.1 का स्क्वायर और एक है 7.9 का स्क्वायर। एक प्रश्न और आप लोग को देते हैं तोड़ के, वही ए स्क्वायर और माइनस में का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
जी, इस पर इसको पुट करके 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ठीक है। 2 होमवर्क के तौर पर दे दिए हैं, बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न कहता है इस तरीके से पुट करने के लिए कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए बी, इस पर पुट करना है। 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए पहला शुरू करते हैं। 103 और गुने 104, आप लोग शांति से, आराम से, इत्मीनान से बैठिए। 1 घंटा, लगभग 1 घंटा के आसपास ना वीडियो जाएगा, 47। हाँ लगभग पौन घंटा के आसपास, पौन घंटा के आसपास का वीडियो रहेगा। इत्मीनान से बैठ के पूरा वीडियो को सही से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको जो विजय व्यंजक जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो इस सब में कंजूसी नहीं करना है पढ़ने में, ठीक ना। यहाँ कहता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बना, तो यहाँ पे करेंगे हम 100 प्लस 3 और क्या करेंगे 100 प्लस 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा x, हो जाएगा x प्लस a और ये हो जाएगा x प्लस b। इसका फार्मूला हुआ सर जी, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी। ये तो फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला है इसका सीधा मतलब है कि इसी पर पुट करते हुए आगे बढ़ेंगे। x का मान क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का मान क्या है 3 है, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, और x का मान 100 है तो 100 से गुना हो जाएगा और 3 गुने 4 हो जाएगा। इस 100 का स्क्वायर 100 को 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 700 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन दूसरा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है 5.1 और गुना करना है 5.2 से। सिंपल तो क्वेश्चन है। 5.1 कहने का मतलब है 51 कहने का मतलब है कि 50 प्लस 1 सॉरी 0.1 और फिर 50 5 प्लस 0.2। इसको इस तरह से कर देना है। इसको a मान लेना है, x मान लेना है, इसको a मान लेना है, इसको x मान लेना है, इसको b मान लेना है। तो वही तो फार्मूला है x प्लस a इंटू एक्स प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। तो फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी कहने का मतलब 0.1 0.2 तक 0.3 हो जाएगा, और एक्स कहने का मतलब 5 से गुणने का हो जाएगा 5 हो जाएगा, और प्लस में 0.1 को 0.2 से करेंगे तो 0.02 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। करते हैं 25 हो जाएगा प्लस 0.3 हो जाएगा, और 0.3 को 5 से करेंगे तो 15 यानी 1.5 हो जाएगा, और प्लस 0.02 हो जाएगा। अब 25 को करते हैं, देखते हैं ये हो जाएगा 25 प्लस 26 0.52 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा आसानी से, ये भी आसानी से बन जाएगा। आराम से 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत? मुझे अब लगता है कि अब आप लोग का चैप्टर हुआ समाप्त और विजय व्यंजक सर्व समीकरण खत्म। इसका टेस्ट फिर आने वाला संडे को फुल्ली आपका, ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, नए बुक में इतना लंबा नहीं है, ये पुराना बुक के अनुसार लंबा है। तो आने वाले समय में जो आपका संडे आ रहा है
उसमें फिर पूरी तरह से इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।